औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रफ़ाक यूनुस, IRD सर्विसेज में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि GCU लाहौर में बहुत अच्छी जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है। बहुत ही अच्छी जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। आप इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकेंगे, ये किस टाइप्स की पोस्ट हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल IRD सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलें अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जाना है गूगल में जाकर आपने सिंपल लिखना है GCU लाहौर। GCU लाहौर पे सर्च करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, आपको जॉब्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने कर देना है क्लिक। तो ये आप GCU की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये लिखा हुआ है जॉब्स, ये डाउनलोड फॉर्म आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म है, ये चलान फॉर्म है और ये है जॉब्स लास्ट डे टू अप्लाई 1/10/2020। तो इस पर हम क्लिक करके सबसे पहले तो इसकी एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं। इसमें क्लिक करता हूँ तो ये आ गया जी, इसकी एडवर्टाइजमेंट आ गई है सारी। GCU लाहौर, GC यूनिवर्सिटी लाहौर। सबसे पहले डायरेक्टर की पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है, मिनिमम 60 ईयर ऑफ एजुकेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मैनेजमेंट, ESME, बैंकिंग, फाइनेंस और इक्विवेलेंट विद द फोकस इन मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, सप्लाई चेन और एंटरप्रेन्योरशिप। ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए एक्सपीरियंस जो है वो 8 साल का होना चाहिए। इसकी एज लिमिट जो है 30 से 50 साल है। फिर आगे आ जाते जी IT एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट BIC की पोस्ट। इसके लिए एज लिमिट 25 to 30 ईयर है। इसके लिए क्वालिफिकेशन, इसकी जो सैलरी है फिक्स्ड सैलरी पैकेज 30,000 पर मंथ है इसके लिए क्वालिफिकेशन BS ऑनर इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट होनी चाहिए। हैविंग गुड इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं जी रिसेप्शंस BIC की पोस्ट है। इसके लिए सैलरी पैकेज 20,000 है और एज लिमिट 25 to 30 ईयर है। मिनिमम 14 ईयर बैचलर एजुकेशन इसके लिए होनी चाहिए। फिर आ जाता है जी ऑफिस बॉय BIC। इसकी जो सैलरी है वो 18,000 रुपये पर मंथ है और इसके लिए जो एजुकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं जी असिस्टेंट की पोस्ट है। BPS 16 स्केल है, 18 से 25 साल इसके लिए एज लिमिट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी, ग्रेजुएट सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रेफरेंस विल बी गिव टू दोज हु हैव नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग। फिर आ जाता है जी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की BPS 16 की पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी, इसके लिए एक्स सर्विसमैन होना चाहिए और सूबेदार से कम रैंक नहीं होना चाहिए। ये बाकी डिटेल दी हुई है, इसको अच्छे से आपने पढ़ लेना है। फिर आ जाते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है। BPS 16 स्केल है, इसका एज लिमिट 20 to 40 ईयर है। इसके लिए भी एक्स सर्विसमैन रिक्वायर्ड है और रैंक जो है वो सूबेदार से कम ना हो और इसके जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ जाता है जी सब इंजीनियर की पोस्ट है। BPS 16 स्केल है, एज लिमिट 20 to 35 ईयर है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी, डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेटिव फील्ड। फिर आ जाता है जी ऑटो इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है। BPS 14 स्केल है, एज लिमिट 18 से 35 साल है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेटिव फील्ड होना चाहिए। फिर आ जाता है जी स्पेशल मैसन की पोस्ट है। BPS 14 स्केल है, 21 से 35 साल एज लिमिट है। हैविंग एक्सपीरियंस फॉर मेकिंग लाइम मोटर, कैंकर लाइम मोटर एंड मेकिंग ऑप्टिमल फ्यूचर ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। फिर आ जाता है जी सुपरवाइजर। BPS 14 स्केल है, एज लिमिट 20 से 30 ईयर है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी, डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। फिर आ जाते हैं जी कि प्लम्बर की पोस्ट है। BPS 14 स्केल है, एज लिमिट 18 से 25 साल है। स्किल्ड वर्क विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन दी रिलेटिव फील्ड होना चाहिए। फिर आ जाता है जी टेलीफोन लाइनमैन की पोस्ट है। BPS 14 स्केल है, एज लिमिट 18 से 25 साल है। इसके लिए
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जी मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए और सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ द लाइनमैन विद PTCL होना चाहिए, 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ जाता है जी कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, BPS 12 स्केल है, एज लिमिट 18 से 25 साल है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन 2nd डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। फिर आ जाता है जूनियर क्लर्क की पोस्ट है, BPS 11 स्केल है, एज लिमिट 18 से 25 साल है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश ऑफ 25 WPM एंड नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन विद 1st डिवीज़न होनी चाहिए। ये बाकी डिटेल भी आपने अच्छे से देख लेनी है। फिर अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट है, BPS 9 स्केल है, एज लिमिट 20 to 30 ईयर है और डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कमर्शियल इंस्टीट्यूट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। फिर आए थे नंबर 17 पे सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, BPS 9 स्केल है, 18 से 25 साल एज लिमिट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्स सर्विस मैन होना चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एक्स सर्विस मैन विद एक्सीलेंट सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए और मैट्रिक होनी चाहिए इसके लिए। फिर आ जाता है जी सीनियर लैब अटेंडेंट, BPS 9 स्केल है, 18 से 25 साल एज लिमिट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया FSC 2nd डिवीज़न होनी चाहिए। अटेंडेंट्स आ जाता है BPS 5 स्केल है, एज लिमिट 18 से 25 साल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट्रिक है। फिर आ जाता है जी ब्लेंडर माली आ जाता है, BPS 1 स्केल है, एज 18 से 25 साल है। फिर आगे आ जाता है जी गर्ल्स रूम अटेंड, BPS 1 स्केल है, 18 से 35 साल एज लिमिट है। फिर आ जाता है नैब कासल, BPS 1 स्केल है, डेली वेजेस पे है, 18 से 25 साल एज लिमिट है। फिर PhD फेलोशिप आ जाता है जी, पे पैकेज 30,000 है। करंटली इनरोल्ड इन PhD MPhil फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। फिर MPhil फेलोशिप है, पैकेज 20,000 रुपये है और इसके लिए करंटली इनरोल्ड इन MPhil एंड प्रेफरेबली हैव डन कोर्स वर्क इन प्लाज्मा फिजिक्स। फिर आ जाता है जी असिस्टेंट लैब सुपरवाइज़र की पोस्ट है, पे पैकेज 18 से 25 साल है। एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल है। इसके लिए क्राइटेरिया जो है BTech ऑनर इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। फिर आ जाता है जी लैब सुपरवाइज़र की पोस्ट है, इसके लिए 20 से 30 साल एज लिमिट है। लैब इंजीनियर आ जाता है जी, पे पैकेज और इसके लिए जो है एज लिमिट 21 से 35 साल है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि BSc इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम HEC PEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद रिलेटिव PEC रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर आ जाता है जी, इसके लिए एज लिमिट 21 से 35 साल है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कि मास्टर डिग्री 2nd डिवीजन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रेफरेंसेस विल बी गिवन to those who have experience in programming and who have a good knowledge of input software package। फिर आगे आ जाता है जी ऑफिस मैनेजर की पोस्ट है, 21 से 35 साल इसके लिए एज लिमिट है। पेंटर की पोस्ट आ जाती है, फिर पॉलिशर की आ जाती है, हेल्पर है, मैसन है, ये सारी पोस्ट हैं। कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ये सारी एज लिमिट भी दी हुई हैं और इनके क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, ये अच्छे से आपने देख लेना। ये वेल्डर की पोस्ट है, डेली वेजेस 18 से 25 साल एज लिमिट है। तो ये सारी पोस्ट आ गई। अब हम गाइडलाइन देखते हैं जी। एप्लीकेशन फॉर्म में बी डाउनलोड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट से जी डाउनलोड कर लेना है, ये इन्होंने दिया हुआ साइज, ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड करना है। दी प्रोसेसिंग फी शैल बी सबमिटेड टू HBL GCU ब्रांच थ्रू चलान फॉर्म और ऑनलाइन इन HBL अकाउंट नंबर दिया हुआ है और बैंक ड्राफ्ट डिमांड फॉर पोस्टल ऑर्डर इन अ फेवर ऑफ ट्रायर GCU लाहौर। द ओरिजिनल बैंक चलान रिसीव ड्राफ्ट शैल बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये फ़ी जमा करवा के इसका जो ओरिजिनल चलान फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना है। द नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस इज़ एज फॉलोइंग। तो ये अमाउंट चलान फॉर्म जमा करवाना है
फॉर पोजीशन एट और अमाउंट दी हुई है। सीरियल नंबर 1 के लिए 3000, 2 के लिए 1500, 3 के लिए 1000, 4 के लिए 300, 5 to 8 के लिए 1000, 9 to 18 के लिए 500। तो ये सारी फीस दी हुई है, इस हिसाब से चलान फॉर्म जमा करवाना है। द ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद अ टेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल द टेस्टिमल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट CNSE CV शैल बी डिपॉजिट टू द GC यूनिवर्सिटी लाहौर वाइस चांसलर ऑफिस टिल 1/10/2020। तो इस डेट से पहले पहले आपने ये डॉक्यूमेंट भेजने हैं। ऑलरेडी इन सर्विस कैंडिडेट शैल अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। तो 5% कोटा ऑफ द मिनोरिटी, 3% कोटा विल बी ऑब्जर्व फॉर डिसेबल पर्सन। ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। नो TADA विल बी रिसमेल। कोई TADA नहीं दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ था। अब हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म और इसके चलान फॉर्म को। सबसे पहले आ जाता है जी ये चलान फॉर्म है। ये देखिए, इसको डाउनलोड करते हैं, ओपन करता हूँ। ये आ गया जी चलान फॉर्म। ठीक है, ब्रांच नेम लिखें, ब्रांच कोड लिखें, डिपॉजिट डेट, चलान नंबर, नेम आ गया, CNSE नंबर आ गया, फादर नेम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीरियल नंबर और अमाउंट इन डिजिट्स, अमाउंट इन वर्ड्स। तो ये सारे फिल करने हैं। तो ये है यूनिवर्सिटी कॉपी, ये कैंडिडेट कॉपी और ये आ गई बैंक कॉपी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि चलान फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, ये आ गया जिसका एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर, ये ऑफिस यूज़ के लिए, रेफरेंस नंबर, लास्ट डेट। तो ये चलान फॉर्म की डेट है जो आपने जमा कराया हुआ है, बैंक नेम, सीरियल नंबर, डेट वगैरह, ये इसको फिल कर देना है। उसके बाद इधर अपनी एक तस्वीर लगा देनी है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो नेम ऑफ कैंडिडेट आएगा, फादर नेम आएगा, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल, डोमिसाइल, कैंडिडेट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर एडवर्टाइजमेंट, वो एज लिखें अपनी, CNSE नंबर लिखें, जेंडर सेलेक्ट करें, रिलीजन लिखें इधर। डू यू possess द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर एज स्पेसिफिकेशन इन दी एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक यस है, ये नो है। आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं करें यस है करें इधर। और इधर की आ गया जी एकेडमिक क्वालिफिकेशन सारी आ गई, साथ साथ मैट्रिक, सब्जेक्ट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, डिवीजन और रिमार्क्स। ये सारी चीज़ें पहले मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, BA, BSc, MPhil, PhD अदर जो भी है इसको सारे को फिल करना है। उसके बाद सर्विस रिकॉर्ड आपका आ जाता है, इस सारे को फिल करना है। उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग आ जाती है, अगर है तो वो इसको फिल करें। ये रिसर्च के रिलेटेड आ गया, ये है तो इसको फिल करें सारे को। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, ये अगर है तो इसको फिल करें। प्लीज़ एक्सप्लेन वाई यू वुड लाइक टू ज्वाइन GC यूनिवर्सिटी लाहौर। तो इधर एक दो लाइन में अपना आंसर दें। रेफरेंस, प्रोवाइड टू एकेडमिक प्रोफेशनल रेफरेंस, ये इसको फिल करें। नेम लिखें, डेजिग्नेशन, नेम, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस और कंटेंट नंबर, ये दो फिल करने हैं लाजमी आपने। इफ़ यू लास्ट सर्विस हैज़ बीन टर्मिनेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर वांट ऑफ वैकेंसी, प्लीज़ गिव डेट्स ऑफ सच सर्विस फ्रॉम। तो ये चीज़ें आपने फिल करनी है। उसके बाद ये चेक लिस्ट आ जाएगी, इसमें आपने मैट्रिक, ये डॉक्यूमेंट आपने देख लेना है कि ये आपने लगा दिए, यानी ये मैट्रिक आ गया, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर, MPhil, PhD एंड अदर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने चेक करने हैं और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने हैं। उसके बाद इधर आपने सिग्नेचर कर देना है, इधर डेट डाल देनी है। GC यूनिवर्सिटी लाहौर सर्टिफिकेट ऑफ डिपार्टमेंटल परमिशन, इसको फिल करना है। नेम, फादर नेम, पोस्ट हेल्ड एट प्रेजेंट, फिर आ जाए जी ऑफिस, डिपार्टमेंट, पोस्ट अप्लाइड फॉर, एडवर्टाइजमेंट, डेट, इधर डेट आ जाएगी, इधर आपने सिग्नेचर कर देने हैं, इसको फिल करना है, इधर भी डेट डालनी है। और इसके बाद ये 3 फॉर्म है, नेम ऑफ कैंडिडेट, पोस्टल एड्रेस, इधर कंटेंट नंबर, सिटी, ये सारे भी आपने फिल करने हैं। GC यूनिवर्सिटी लाहौर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, पोस्ट नेम, रिसीव्ड बाय। तो ये सारा फॉर्म को आपने फिल करके जो एड्रेस मैंने आपको बताया है उस पर आपने
भेज देना है। तो उस फॉर्म को फिल करके सारे डॉक्यूमेंट लगा के ये एड्रेस दिया हुआ है, पोस्टल एड्रेस GC यूनिवर्सिटी जारी लाहौर, इस एड्रेस पे आपने भेज देना है। तो ये था सारा तरीक़ाकार जो मैंने आपको बताया। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इशू है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो इसके अलावा आप हमारे फेसबुक के पेज IRD सर्विसेज को लाइक करें, फॉलो करें, उस पर भी जॉब्स के रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं, एड्स आते रहते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक के ग्रुप IRD कम्युनिटी को ज्वाइन करें, और कोई आपको इशू आ रहा है तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके सेंड करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।